control। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 29 और 30 करने वाले हैं। जो 30 है उसमें जी स्केयर का इस्तेमाल किया गया है। तो जी स्केयर मैंने पहले भी निकाला था, इस वजह से मैं इसको डायरेक्ट पुट करूंगा। जिन्होंने जी स्केयर का स्केयर ओपन होते हुए नहीं देखा वो जाके क्वेश्चन नंबर 28 इससे प्लेलिस्ट में जाके इससे पहले वाली एक वीडियो देख लें, उसमें आपको पता चल जाएगा कैसे हमने स्केयर ओपन किया था जी स्केयर का। ठीक है, यानी कि जी को जी से मल्टीप्लाई करवा के उनको ओपन करवाया था। ये आपके ऊपर ही हल हुआ है। तो जो भी 29 क्वेश्चन है उसमें वो कहता है मुझे आपने इमेजिनरी पार्ट बताना है किन में से 2z प्लस 4z बार माइनस 4 आयोटा में से। यानी कि हमने पहले ये टर्म निकालनी है, इतना ये निकालना है। तो 2z 2 टाइम्स ऑफ z फिर है प्लस 4z का बार माइनस 4 आयोटा। पहले हम इसे नीचे मालूम करेंगे। देखो जी हमने लेट किया था, उसने बताया था इस क्वेश्चन में शुरू में ही कि जी की अजम्पशन है कि जी बराबर है एक्स प्लस आयोटा वाई के, तो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो 2 इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई आ गया। ठीक है, प्लस 4 इंटू जी का बार। तो एक्स जी को पहले वैसे ही लिखो, एक्स प्लस आयोटा वाई और इसके ऊपर बार डाल दो ऐसे, और माइनस 4 आयोटा। अब आप इसको हल कर सकते हो। बार का मतलब होता है बार में हम आयोटा का साइन चेंज कर देते हैं, जो आयोटा का साइन होता है। तो यही काम हम मतलब रैशनलाइजेशन में कर रहे होते हैं, मतलब कि आयोटा की जगह उसका साइन चेंज करके डालते हैं। तो यही काम होता है उसमें भी, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो 2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 2x प्लस 2 आयोटा वाई। ठीक है जी, और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू एक्स माइनस आयोटा वाई, क्योंकि आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा, और ये माइनस 4 आयोटा जी। तो देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ये देखें 2x ये आ जाएगा 4x, 2x प्लस 4x 6x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखें ये 2 आयोटा वाई है और इसमें से आ जाएगा माइनस 4 आयोटा वाई। तो ये आ जाएगा माइनस 4 प्लस 2 जो कि माइनस 2 बनता है। तो ये आ गया माइनस 2 आयोटा वाई। ठीक है, ये तो हल हो गया। आगे लास्ट में रह गया माइनस 4 आयोटा। अब हमने देना उसे इमेजिनरी पार्ट। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो दो दो इमेजिनरी पार्ट है, हम इनमें से कैसे मतलब उसे आंसर दे सकते हैं। देखो इसको हम इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। रियल पार्ट जैसे हम अलग किया था ना हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में, ऐसे ही इसको भी अलग करेंगे। देखो मैं इसमें से आयोटा कॉमन लूंगा और माइनस इनके साथ चलेगा, ना कि आपने माइनस बाहर लिखना है। देखो इस तरह से आयोटा मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से। ठीक है, तो पीछे इसमें क्या रह गया, पीछे इसमें रह गया माइनस 2y, और यहाँ पे क्या रह गया माइनस 4, और आयोटा बाहर। देखो इनको जब मल्टीप्लाई दोबारा आयोटा से किया जाएगा यही फॉर्म बन जाएगी। तो इससे हमें पता क्या पता चल रहा है, ये हमारा रियल पार्ट है और आयोटा जिनके साथ होता है वो होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट। ऐसे ही अगर हम वो स्टैंडर्ड फॉर्म देखें ना जो उसने हमें पुटिंग के लिए दी हुई है, एक्स इसमें रियल पार्ट है, ये आयोटा के साथ जो वाई है ये इमेजिनरी पार्ट है। तो अब हम उसको आंसर दे सकते हैं, सर ये आपका आंसर है जी। यानी कि उसने इमेजिनरी पार्ट मांगा हुआ है, इसका मतलब जिसके साथ आयोटा वो हमारा इमेजिनरी पार्ट है। क्या आंसर आया जी, माइनस 2y माइनस 4। दिस इज अवर आंसर। बस इतना सा काम था, देख लें आपके सामने है। अब 30 क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। तो क्वेश्चन नंबर 30 में उसने बोला हुआ है कि मुझे इमेजिनरी पार्ट निकाल के दो आप जी स्केयर के बार जमा जी स्केयर का। ठीक है, ये चीज़ मेरे असीस, यानी कि जी बार का स्केयर और प्लस जी का स्केयर। अब देखो जी का स्केयर तो मैंने आपको ओपन करके दिखाया था। अब ये जी बार पहले जी बार लेना पड़ेगा फिर उसका स्केयर। तो ये देखें ये हमारा आया था जी का स्केयर। तो मेरा तो दिल है आपके लिए यार कर ही लिया जाए। जी आपके सामने, चले मैं आपके लिए करता हूँ यार, ओवरऑल करता हूँ क्वेश्चन, छोड़ो प्रीवियस क्वेश्चन को, क्या देखने जाओगे। जी हमारे पास है एक्स प्लस आयोटा वाई अकॉर्डिंग टू अवर अजम्पशन। तो जी बार क्या होगा, देखो जी बार इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा के ऊपर बार। तो बार क्या करता है जी, अभी भी हमने बात की है कि ये आयोटा वाली रकम का साइन चेंज कर देता। तो ये आ गया एक्स माइनस आयोटा वाई। ठीक है, आ गया ना। अब हम क्या करते हैं, अब हमने क्वेश्चन में ये निकालना, मतलब आई में इस फॉर्म को निकालना, जी बार का स्केयर प्लस जी का स्केयर, ये फॉर्म हमने बनानी है। तो जी बार का स्केयर क्या मतलब एक्स माइनस आयोटा वाई होल का स्केयर। ठीक है, ये फॉर्म, और फिर प्लस जी का स्केयर जो कि एक्स प्लस आयोटा वाई है, इसका स्केयर भी आ गया जी। अब इनको ओपन करते हैं। देखें फर्स्ट टर्म में क्या है, यानी कि ये ए माइनस बी का स्केयर है और ये ए प्लस बी होल का स्केयर है। तो ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर इज माइनस 2ab, और ये आ जाएगा ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो देखो ए का स्केयर मतलब एक्स का स्केयर। ठीक है, फिर प्लस बी का स्केयर जो कि आयोटा वाई का स्केयर आ जाएगा। अब सेंटर में माइनस है इस वजह से -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म ऐसे आ जाएगा। ठीक है, आगे अब इसका ओपन करते हो तो देखो प्लस अब फर्स्ट टर्म का स्केयर यानी कि एक्स का स्केयर
फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि आयोटा वाई का स्क्वायर। अब इसके सेंटर में प्लस है तो ये आ जाएगा +2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म। ठीक हो गया जी। अब ज़रा गौर करें, इसकी ये चीज़ और ये चीज़ बिल्कुल सेम है एज इट एज़, और वो -2 है, ये +2 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है। और आगे बात करूं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर जमा एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, 2x स्क्वायर आ जाएगा। और दूसरे नंबर पे वाई स्क्वायर की बात करूं तो ये आ रहा है दोनों में देखें सेम ही चीज़ है ना, तो ये आ रहा है आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 जब मैं पुट करूंगा तो वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, यानी यहाँ पे भी माइनस वाई स्क्वायर आएगा, नीचे भी माइनस वाई स्क्वायर आएगा। तो ये आ रहा है -2y स्क्वायर। तो देखो स्टूडेंट्स, अभी जो हमारा आंसर आया इसमें कहीं पे भी आयोटा का जिक्र है बिल्कुल नहीं है, यानी कि हमारे पास ये रियल पार्ट आ गया, +0 आयोटा आया, यानी कि आयोटा का कोई भी नंबर आया ही नहीं है। लिहाजा इसको हम आंसर में दे देंगे कि इमेजिनरी पार्ट जी भाई मेरे पास 0 है। बस ये आपका आंसर था। तो मुझे उम्मीद आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के क्वेश्चंस की बात करेंगे जो रह गए हैं हमारे 4 क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के, फिर हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव कर जाएंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।